नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में से, length of the minor arc of a circle is 1/9 of its circumference, then the angle subtended by the arc at the center of the circle कितना होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं हम, तो एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छी तरह से करना है। इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए, और इसका कंप्लीट सोल्यूशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ आ गया। माइनर आर्क का जो लेंथ है वो पूरे सरकमफ्रेंस का 1/9 है, और आपको एंगल पूछा है माइनर आर्क ने कितना बनाया। तो यहाँ पे भी आपको, अभी मैंने इसी के जैसा ही क्वेश्चन आपको सेक्टर वाला कराया था, अब ये क्वेश्चन आर्क में आ गया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो देखो ये एक सर्कल है, अगर तो ये अगर ये सर्कल है, तो इसमें अगर मेरे को बोला है कि एक, मान लो ये सेंटर है इसका, और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसकी एक लेंथ, माइनर आर्क का मतलब, माइनर आर्क मतलब समझ गए ना, जो एल छोटा हो, और बचा हुआ जो ये वाला पूरा है वो, मतलब मान लो ये ए बी आर्क है। एक बार इस ए बी को आप ऐसे रीड कर सकते हो, ए बी, ये माइनर आर्क होगी, और अगर ऐसे रीड करोगे ए बी तो ये मेजर आर्क हो जाएगी। ठीक है, आपको माइनर आर्क बोला है, माइनर आर्क ए बी जो है माइनर आर्क वो एल है, एल मतलब ए बी माइनर आर्क है, वो 1/9 है सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। तो अब देखो माइनर आर्क में हम फॉर्मूला, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है माइनर आर्क का, वो सरकमफ्रेंस का एक पार्ट होती है 2πr θ/360 है ना, और वो 1/9 है पूरी 2πr का सरकमफ्रेंस का। तो यहाँ से ये 2πr पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो θ/360 अगर 1/9 है तो थीटा कितना आ जाएगा, 1/9, ये 360 यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 4 जा, थीटा आ गया आपका 40 डिग्री। तो आपको माइनर आर्क का ही थीटा पूछा है, अगर मेजर आर्क का थीटा बोल देते, अगर ये थीटा माइनर आर्क की जगह मेजर आर्क का पूछ लेते तो कैसे निकालते, तब आप मेजर आर्क का निकालने के लिए क्या करते, टोटल 360 एंगल में से 40 को माइनस कर देते तो 320 आ जाता, अगर मेजर का बोलते। बट अगर आपको जस्ट माइनर का ही पूछा है तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आएगा, 40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हाफ द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लासेस। मतलब हमको मीडियन क्लास भी चाहिए और मॉडल क्लास भी चाहिए, उसके बाद हमें मीडियन क्लास की लोअर लिमिट चाहिए होगी और मॉडल क्लास की अपर लिमिट चाहिए होगी, और फिर हमें क्या करना है, सम का हाफ करना है। पहले तो हम मीडियन क्लास निकालना सीखेंगे और फिर मॉडल क्लास, उसके बाद कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो देखो मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले मेरे को ये जो क्लास इंटरवल से इन्हें हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली अरेंज करना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास बच्चों को कई बार आती नहीं है निकालने को, तो आप निकालना सीख लीजिए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 4 7 15 18 4 2। ठीक है, अब यहाँ से जब भी हम मीडियन क्लास निकालेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, पहले आप इस फ्रीक्वेंसी को 4 एज इट इज़ लिखिए, फिर इसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दीजिए 11, यानी ऐसे करके इसको ये लिखा, फिर इसमें ये 7 को ऐड करके 11 आ जाएगा, फिर 11 में ये 15 ऐड कर दो तो 26 आ जाएगा, फिर 26 में ये 18 प्लस कर दो 44 आ जाएगा,
फिर 44 में 4 ऐड कर दो 48 आ जाएगा, और 48 में 2 ऐड कर दो तो 50 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, और इसको आप चेक करिए, ये जो लास्ट में आया ना वो इसके टोटल के इक्वल भी आना चाहिए। इसका टोटल करके देख लेना, तो ये भी कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, यानी ये दोनों मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो ये 50 का मतलब फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल, उसको हम एन भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसीज़ के टोटल को। तो जब भी हम मीडियन क्लास निकालते हैं ना, कौन सी क्लास, मीडियन क्लास निकालते हैं, तो मीडियन क्लास में हम क्या करते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा उसको आधा करते हैं। ठीक है, आधा करके कितना आया, ये 50 का आधा करो 25 आया। अब ये जो n/2 आता है ना आपका, इसको आप क्या करते हो, इस n/2 को आप ना CF में इसको कहाँ पे देखोगे, इसको आप CF वाली लाइन पे देखोगे। किस में देखोगे, CF वाली लाइन पे। और CF वाली लाइन के सामने वाली जो क्लास इंटरवल आएगी वही आपकी मीडियन क्लास होती है, वही आपकी मीडियन क्लास होती है। तो देखो इस 25 को मैं कौन सी लाइन पे देखूंगी, CF की लाइन पे। तो CF की लाइन ये है। अब यहाँ पे 25 तो है नहीं कहीं पे, तो आप 25 नहीं है अगर तो 26 उससे बड़े पे जाओ, 26 पे। ठीक है, तो ये 26 तो मिल गया, 25 नहीं है बट उससे बड़ा लेना है हमें, बहुत बड़ा नहीं, उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा, उससे छोटा नहीं लेना, उससे बड़ा लेना है। तो ये जो CF है इसके, अब ये CF पे आंसर नहीं मिलेगा आपको, CF के सामने वाली जो आपकी क्लास इंटरवल होगी ये वाली, इस क्लास इंटरवल को हम मीडियन क्लास बोलेंगे। तो मीडियन क्लास कितनी आ गई आपकी, मीडियन क्लास आ गई 30 to 40। ठीक है, समझ आ गया मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। अब मॉडल क्लास को सीख लेते हैं कैसे निकालनी होती है। मॉडल क्लास में क्या करना होता है हमको, मॉडल क्लास तो सिंपल होती है। मॉडल क्लास में हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली को देखना है, किसको देखना होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखना होता है। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा उसी को हम मॉडल क्लास कहेंगे। मीडियन क्लास तो जो ये वाली क्लास इंटरवल होती है, जो n/2 के साथ CF के सामने जो क्लास इंटरवल होती है उसे मीडियन क्लास कहते हैं। और मॉडल क्लास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास इंटरवल होती है। तो मॉडल क्लास देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढ लो पहले तो आप, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कहाँ पे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाले में देखना है आपके यार, आपको CF नहीं देखना है, इसमें फ्रीक्वेंसी को देखना है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है ना 18, इसके सामने कौन सी आई है, ये वाली क्लास आई है, तो ये आपकी मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास भी मिल गई आपको, कौन सी, 40 to 50। तो मीडियन क्लास भी मिल गई मेरे को और मॉडल क्लास भी मिल गई, ये मीडियन क्लास है और ये मॉडल क्लास है। दोनों का तरीका समझ आ गया ना आपको। मीडियन क्लास कैसे निकलती है, पहले फ्रीक्वेंसीज का आधा करो, उस फ्रीक्वेंसीज के आधे को CF वाली लाइन पे देखो, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा वाला लो, उसके सामने क्लास इंटरवल ले लो। और मॉडल क्लास के लिए हाईएस्ट को देखो, उसके सामने क्लास इंटरवल पे चले जाओ। अब क्वेश्चन की कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन पे आपको बोला है कि मीडियन क्लास की तो लोअर लिमिट ले लो। मीडियन क्लास की क्या लेनी है आपको, लोअर लिमिट। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 30। ये लोअर होती है या अपर होती है, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट लेनी है 30। ठीक है, और मॉडल क्लास की आपको अपर लिमिट लेनी है। मॉडल क्लास की अपर लिमिट कितनी है, 50। इसकी अपर लिमिट ले ली 50, और फिर इनका क्या करना है, हाफ द सम, पहले सम करना है और फिर उसका आधा कर देना है। ठीक है, तो 30 और 50, 80 का हाफ कर दो, 80 का हाफ कितना आ जाएगा, 40। तो यानी इसका आंसर 40 है। तो क्वेश्चन 1 नंबर में बड़ा है वैसे तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी हो गई थी, पहले मॉडल क्लास, फिर मीडियन क्लास, फिर उसमें कंडीशन भी लगानी है, इस पर लोअर लिमिट लेनी है, इस पर अपर लेनी है, देन हाफ सम करना है और फिर हाफ करना है। तो ये आपको समझ आ गया होगा मीडियन क्लास और मॉडल क्लास कैसे निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The probability of selecting a boy randomly from a class is 0.4 and there are 45 students in the class, then the number of girls is। तो यहाँ पे आपको probability बॉय की दे रखी है, निकालनी नहीं है, दे रखी है। probability ऑफ बॉय सेलेक्टिंग करने की आपको दे रखी है, probability कितनी है, 0.4। ठीक है, एंड 45 स्टूडेंट। अच्छा, बॉय की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जब प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी हो ना ऑलरेडी, तो आप बॉय प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ बॉय ऊपर प्रोबेबिलिटी बॉय की कैसे निकलेगी,
जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसके नंबर ऊपर और टोटल स्टूडेंट्स के नीचे, है ना, तभी तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो जब भी आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी जाए ना, तो आप प्रोबेबिलिटी का क्या खोलो, फॉर्मूला खोलो। तो यहाँ पे मेरे को प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला खोला। अब मेरे को इसमें वैल्यूज पुट करनी है। नंबर ऑफ बॉय तो मेरे पास क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, बट स्टूडेंट्स दे रखे हैं 45। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज़ निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ बॉयज़ अगर निकालने हैं तो आप क्या करोगे, ये 45 डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में ले आओ। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 टू 18, एक के बाद डेसिमल। 18 बॉयज़ है, यानी कि, है ना, कितने बॉयज़ है? 18 बॉयज़ है। 18.0 का मतलब 18 बॉयज़ है। तो आपको पूछा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, तो गर्ल्स सिंपली निकल जाएगी। टोटल स्टूडेंट में से बॉयज़ के नंबर को आप माइनस कर दो तो गर्ल्स के नंबर आ जाएंगे। तो 45 माइनस 18 कर दो, 15 माइनस 27 गर्ल्स आ जाएगी, है ना। तो जब भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो ना आपको, तो आप प्रोबेबिलिटी का क्या खोलोगे, फॉर्मूला खोलोगे। बॉय की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, निकालनी नहीं है, तो आप बॉय की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ बॉय अपॉन टोटल स्टूडेंट। और फिर इसमें टोटल पता है तो बॉय निकल गया, और बॉय से गर्ल्स निकाली जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ साइन थीटा 1/4 फाइंड करना है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो साइन थीटा आपको 1/4 दिया हुआ है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम साइन थीटा के लिए। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, थीटा मैंने यहाँ पे ले लिया। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P/H होता है ना। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P/H। तो अगर यहाँ एंगल है तो ये बेस होगा, जहाँ एंगल होता है उस वाली लाइन को हम बेस कहते हैं, इसके अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जहाँ 90 बन रहा है उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। ये तो सबको आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको साइन थीटा दे रखा है 1/4। तो साइन थीटा का मतलब P/H, तो आपको परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है। यानी कि परपेंडिकुलर आपको 1/4 का मतलब 1x परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज 4x दिया है। तो आप ये बेस निकाल सकते हो ना पाइथागोरस लगा के। कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस क्या कहती है, जो भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। तो ये पाइथागोरस लगा लो आप। तो हाइपोटेन्यूज तो 4x है, इस पे स्क्वायर लगाओ, फिर परपेंडिकुलर 1x है, इस पे भी स्क्वायर लगाओ, और बेस आपको निकालना है। तो 4x का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर 6x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, बेस का स्क्वायर आपको निकालना है। 16x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को यहाँ लाके माइनस करो, तो 16 माइनस 1x स्क्वायर करोगे तो 15x स्क्वायर बचेगा, तो बेस स्क्वायर आ जाएगा। अब बेस आपको निकालना है तो इस पे रूट लग जाएगा 15 पे भी और x स्क्वायर पे भी। तो 15 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो वो तो रूट के अंदर ही रहेगा, बट x स्क्वायर में से x बाहर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से आप कॉट थीटा निकाल लो, कॉट थीटा। कॉट थीटा कैसे निकल जाएगा आपका, और कॉट थीटा क्या होता है, देखो टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना आ गया आपका, √15x, और परपेंडिकुलर तो हमारे पास 1x है ना। ये हमने भी निकाला, कितना आ गया, √15 इंटू एक्स। तो बेस अपन परपेंडिकुलर करोगे तो ये आपका कॉट थीटा आ जाएगा, x से x कट जाएगा, √15 आ गया कॉट थीटा। अब आपका कॉट थीटा आ गया। साइन थीटा की हेल्प से आपने पहले तो हाइपोटेन्यूज ने क्या निकाला, बेस निकाला, और फिर इसका कॉट थीटा का फॉर्मूला बेस अपन परपेंडिकुलर पे ये रख दिया, तो √15 आपका कॉट थीटा आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ये 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 सॉल्व करना है। तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते थे। एक तो ये मैंने कॉट थीटा की जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दूंगी, ठीक है। अभी वैल्यू पुट करने वाला तरीका बता देती हूँ। कॉट थीटा मेरे पास कितना आया, √15 आया, है ना, अपॉन 1 भी था, तो √15 अपॉन 1 √15 ही होता है। और इस पर क्या लगा दूंगी, स्क्वायर, फिर प्लस का 3। तो 3 इंटू √15 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना, जब भी किसी चीज़ का रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। 15 3 या 45 और 3 प्लस कर दो तो ये 48 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आंसर मेरा 48 आ चुका है। बट इस क्वेश्चन को मैं चाहती तो एक और तरीके से कर सकती थी। एक तो ये तरीका है कि मेरे को साइन थीटा का रेशो पता था तो मैंने कॉट थीटा का रेशो निकाल लिया और फिर इसमें पुट कर दिया। एक और तरीका देख लो, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 3 कॉट स्क्वायर थीटा +3, ठीक है, तो 3 कॉमन ले लो तो कॉट स्क्वायर थीटा, अगर 3 बाहर है तो इसमें से कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। ओके, अब 3 आइडेंटिटी आपको आती है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा की। आइडेंटिटी अगर बच्चों को आती है 1 + कॉट स्क्वायर, जैसे 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, सेम ऐसे ही 1 + कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए 1 + कॉट स्क्वायर की कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है। तो 3 कॉसेक स्क्वायर आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हमें इस ट्रायंगल की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ही, हमें साइन थीटा दिया तो था क्वेश्चन में, तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे 3 × 1/sin, साइन थीटा कितना दिया 1/4, और इस 1/4 पे यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर। तो सिंपल हो गया ना ये क्वेश्चन, आइडेंटिटी की हेल्प से ही हो जाएगा। 3 × ये देखो 1/1/4 है, तो 1 तो ऐसे इज ये वाला, और ये 1/4 क्योंकि डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1/4 का 4/1 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अब ये 3 4 जा 12, 4 जा कितना आ गया 48, तो यहाँ से भी तो आपका 48 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, चाहो तो आइडेंटिटी की हेल्प से कर लो, ये मैंने आइडेंटिटी की हेल्प से किया है। पहले मैंने 3 कॉमन लिया तो इसमें से कॉट स्क्वायर +1, कॉट स्क्वायर +1 की मैंने क्या लगा दी आइडेंटिटी लगा दी, इसकी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है। फिर कॉसेक स्क्वायर, मेरे को क्वेश्चन में साइन थीटा दिया है तो मेरे को पता है कॉसेक स्क्वायर 1/sin स्क्वायर होता है ना। उसके बाद मैंने साइन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और फिर इसको सॉल्व कर लिया। नहीं तो दूसरा तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, ये ट्रायंगल की हेल्प ले सकते हो। साइन थीटा का रेशो दिया है, पाइथागोरस से मैंने ये वाला बेस निकाल लिया, और फिर मेरे को कॉट पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो मेरा कॉट थीटा भी आ गया। मैंने सीधा यहाँ पे क्या किया, कॉट थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी। तो ये एक तरीका है। तो जो आसान तरीका लगा वो मुझे आप कमेंट करके बताइए कौन सा इजी तरीका है। बट ये वाला जो है ना आइडेंटिटी वाला, वो इजी तरीका होता है। बट कई बार क्या होता है बच्चों को आइडेंटिटी याद नहीं होती है, इसलिए वो उससे नहीं कर पाते हैं।